एक कदम आगे तो बढ़ाइए, रास्ते ही बताएंगे मंजिल का पता। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर अड्डा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे हैं डेली डीआई डोज और ये है सीरीज नंबर 14। इससे पहले आपको 13 वीडियो दिए जा चुके हैं, तो जाइए उन सभी वीडियोज को सीक्वेंस में देखिए, तो आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल बैच, जी हाँ एकदम बिल्कुल फोकस्ड बैच, ये स्टार्ट होने वाला है मार्च 17, 2025 से। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस में, ये हमारा एड्रेस है, तो आप RS टावर लालपुर रांची में आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और स्पेशल बैच में जो भी आपको बेनिफिट दिए जाएंगे आप उस बेनिफिट को लीजिए। देखिए कैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लासेस और आज का डीआई देखते हैं। आप देख सकते हो कि आज का जो डीआई है वो पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है। आपके सामने पाई चार्ट दिया गया है। तो मैंने जैसा कि आपको प्रत्येक वीडियोज में बताता रहा कि सबसे पहले आप डायरेक्शन को पढ़िए, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को पढ़िए, आप उस पाई चार्ट को या जो भी चार्ट, जो भी डायग्राम दिए गए होंगे उसको आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद ही आप क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। The following pie charts show the percentage distribution of the expenditure incurred in the production of a car. Study the pie chart carefully and answer the question. ये जो पाई चार्ट दिया गया है वो एक्सपेंडिचर हुआ, कार का प्रोडक्शन हो रहा है। कार का जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में जो खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी का ये पाई चार्ट है। बट कितना खर्चा हुआ इसका कोई डेटा नहीं दिया गया। उस कार का प्रोडक्शन में, यानी कि एक कार के प्रोडक्शन में कितना एक्सपेंडिचर हुआ इन डिफरेंट कैटेगरी में, तो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया गया। तो हम परसेंटेज क्या निकालेंगे? मटेरियल का 20% बताया जा रहा है, तो हम लोग एक्चुअल डेटा मिलेगा तभी तो हम लोग 20% निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लेबर कॉस्ट 32% है, तो किसका 32%? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट तो यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे 32% फिर किसका निकालेंगे? कोई बात नहीं, जब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग काम में लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, डिफरेंट सेक्टर कौन कौन सा है जिसमें एक्सपेंडिचर किया गया। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और अदर कॉस्ट, सब में यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि सभी को आप ऐड करोगे तो ये आपको 100% मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो टोटल डेटा दिया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। यदि टोटल डेटा नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि क्वेश्चन में दे। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में दे। और यदि दिया भी गया होता तो हम लोग उसका अभी कैलकुलेशन करके लिखने वाले नहीं थे। पाई चार्ट में ऐसा नहीं करते। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब हम बात करेंगे कि कब टोटल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है, कब क्या करना है। फिलहाल हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तक तो इतना ही डेटा दिया गया। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन? सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे एंगल पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी एंगल पूछता है तो मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूं। किसका पूछ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का। पता कर लो कि ये प्रतिशत में कितना है। तो प्रतिशत में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 10% है, 10%। और आपको पूछ रहा है डिग्री में। कुछ नहीं करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो
प्रतिशत लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, प्रतिशत में ही डेटा होता है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और देखिए आंसर आपको मिल जाता है। तो ये कितना हो गया 36 डिग्री, और ये है आंसर, है ना आसान। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 18/5 आया कैसे। देखिए ये जो पूरा है, पूरा जो कंप्लीट एक्सपेंडिचर है कुल मिलाकर के 100% है ना। टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे है वो तो 100% है। अब यहाँ पे यदि एंगल में इसको मेजर करने लग जाओगे तो ये तो 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 100% का मतलब हो जाता है कितना 360 डिग्री। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 360/100, 360/100। और क्योंकि हमें पूछा गया था 10% का, तो 10% निकाल देंगे। लेकिन आपने पूछा ना कि यहाँ पे 18/5 क्यों आया, तो देख लो 18/5 क्यों आया, 18/5 क्यों आया वो आप खुद देखो। जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो 1% इज इक्वल टू 18/5 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको पूछा गया 10%, तो आप 10 दोनों तरफ गुना कर दोगे, 10 दोनों तरफ गुना कर दोगे तो यहां पे आपको मिल जाएंगे कितना 36, है ना 36। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 36 डिग्री आंसर इसका होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 38। ये कहता है इन्वेंट्री कॉस्ट इज हाउ मच % मोर या लेस देन मटेरियल कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है मटेरियल कॉस्ट से, कितना प्रतिशत। तो देखो आपको प्रतिशत निकालने के लिए तो पहले मैं बताया, यहाँ पे देखो बोलता है ना कि x इज हाउ मच मोर या लेस, मोर या लेस देन मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे तो मटेरियल कॉस्ट है लेकिन हम यहाँ पे y लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है। देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो जो x के जगह पे लिखेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट इज हाउ मच मोर या लेस देन मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये है। तो आपको मैंने बताया कि यदि कभी कम या ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि ये मोर है या मान के चलो ये लेस है, तो इसका मतलब ये मोर है, मोर है तो बड़ा में से छोटा को माइनस करोगे तो कितना ज़्यादा ये पता चल जाएगा। और जो देन ऑफ फ्रॉम टू जो होता है जिसके साथ वही 100% होता है, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का साइन लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को प्रतिशत निकल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे वैल्यू भी तो होना चाहिए, यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो प्रतिशत दिया गया है ना, तो प्रतिशत से कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, प्रतिशत से ही निकाल दो, बन जाएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट बोला है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे 18, इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो 18 है, यहाँ पे 18% है। हाउ मच % मोर देन मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट कितना है 20%, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम यहाँ पे 80% ले तो आखिर किसका लें, और यहाँ पे 20% लेंगे तो आखिर किसका लें। कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ना टोटल कॉस्ट नहीं दिया हुआ था। जब टोटल कॉस्ट नहीं दिया हुआ था तो आप कुछ भी मान लोगे ना तो आंसर वही आएगा, क्योंकि फाइनल आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है, रियल डेटा का जरूरत यहाँ पे है नहीं। इसलिए यदि हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट को 100 मान लेते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री 18% है, तो आप 18% निकाल दो, 18 हो गया। 18 इज हाउ
हाउ मच परसेंट मोर या लेस, मोर या लेस देन किससे 20%। किसका 20%? इसका टोटल कॉस्ट का 20%। टोटल कॉस्ट हम लोगों ने 100 मान लिया है, कुछ मानोगे तो बन जाएगा। यहाँ पे क्या मान लें, 100 मान लिए, तो यहाँ पे 100 का 20% 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कि यदि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 20 है, तो एक्चुअली में ये कम है या ज़्यादा है? तो ये तो कम है। कितना कम है? 2। कंपेरिजन कर रहा है इससे, बेस वैल्यू है 20, तो यहाँ पे लिखोगे 1/10, और 1/10 को प्रतिशत में जब चेंज करोगे तो ये 10% होता है ना। 1/10 को जब प्रतिशत में चेंज करोगे तो ये क्या होता है? 10%। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट ये लिखना है, इन्वेंट्री कॉस्ट 20% या 18% है, 18% लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो मटेरियल कॉस्ट 20% और प्रतिशत निकाल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 39। इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट इज ₹27,000। यहाँ पे जो अंतर दिया गया है, यहाँ पे जो अंतर दिया गया है लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, उसका अंतर यहाँ पे दिया गया है 27,000। प्रतिशत में कितने का अंतर है? प्रतिशत में कितने का अंतर है? यहाँ पे लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट में अंतर यहाँ पे कितने प्रतिशत का है? तो ये है 20%, ये 32%, यानी कि अंतर कितने परसेंट का? 12%। किसका 12%? तो किसका? दोनों एक ही वैल्यू का है, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट अंतर निकाल दिया। तो 12% का अंतर है किसका? जो टोटल कॉस्ट होगा उसका। टोटल कॉस्ट होगा ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, टोटल जो कॉस्ट होगा कार का, उसका ये 12% अंतर है। और यही 12% है वो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 27,000। ठीक है, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कॉस्ट प्राइस होगा, इस कार का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा उसका आप 20% निकालोगे, कॉस्ट प्राइस का आप 20% निकालोगे, फिर कॉस्ट प्राइस का आप 32% निकालोगे, और फिर इसका अंतर निकालोगे। तो जब आप इसका अंतर निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, यदि आप इस बात को समझ रहे होंगे तो ये तो अंडरस्टूड है। तो डायरेक्ट आप लिखो, यहाँ पे प्रतिशत लिखो, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे 32%, यहाँ पे 20%, इसका अंतर है 12%। 12% का मतलब यहाँ पे 27,000 है। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 12 से दोनों तरफ भाग दे दो तो 1% आ जाएगा, है ना। 12 से दोनों तरफ भाग दे दिया, 1%। अब पूछ रहा ओवरऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार। टोटल जो कॉस्ट लगा है वो तो 100% है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट का ही 20% निकाल रहे थे। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, तो आपको 100% निकालना है। तो 100% यहाँ पे निकाल देते हैं, 100 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे? ये 4 से 3 बचेगा यहाँ पे, और 4 से 25, और ये 3 से 9,000, और इससे कट जाएगा 25 9 जा 225 होता है, और उसके ऊपर 3 0, यानी कि 22,000। यहाँ पे 2,25,000, 2,25,000 ये हो गया, 2,25,000। ऑप्शन नंबर बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कहता कि मार्केट प्राइस ऑफ ए कार इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। देखिए ये जो है ना कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, ये जो है वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, और कॉस्ट प्राइस मतलब प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट आया दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गया। ये प्रोडक्शन करने में, कार को प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चा आया उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस है यानी कि डिफरेंट कैटेगरी में जो खर्चा हुआ है उसका यहाँ पे है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस। यहाँ पे बोल रहा है मार्क प्राइस 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 20% ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे 20% यदि ज़्यादा है, इसका मतलब यदि हम इसको 100 मानते हैं तो इसका 20% ज़्यादा 20 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। रेशियो बनाओगे तो 5:6। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि यदि आपको बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है मार्क प्राइस, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग निकाल लो 1/5। ठीक है, क्योंकि 5 का 20% क्या होता है 1, इसीलिए कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 5 मान लो। ठीक है, और मार्क प्राइस को यहाँ पे 20% बढ़ा के लिखो। इसका 20% 1 होता है, 20% ज़्यादा करोगे तो 6 होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो मार्क प्राइस 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस, इफ द मार्क प्राइस ऑफ कार इज 3,60,000, यहाँ पे इसका जो मार्क प्राइस है 3,60,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का मतलब, देखो यहाँ पे 6 का मतलब 3,60,000 होता है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, 6 का मतलब 36, ऐसे ही एक यूनिट, ये 4 जीरो को छोड़ दो, 6 का मतलब 36, तो 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब 30, है ना। 3 जीरो 4 जीरो बाद में बैठा देंगे यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे 4 जीरो को हटा दो। 6 का मतलब 36, मतलब 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब 6 टाइम को लिखो 30, और उसके बाद वहाँ पे 4 जीरो था, 4 जीरो अभी बैठा दो, तो ये हो गया 3 लाख। तो आपको कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया कि वो 3 लाख है। आप पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा ये बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल पे जो कॉस्ट आया है टोटल प्रोडक्शन का, टोटल कॉस्ट प्राइस का, वो 20% है। दैट मीन्स आपको 20% निकाल लेना चाहिए। किसका 20% निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस का। तो इसका 20% यदि आप निकालते हो तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका 1/5 निकाल दोगे तो 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख को 3 लाख का 20% यदि निकालते हैं तो 20% का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म करो, और 3 2 जा 6, और यहाँ पे इसके ऊपर 4 जीरो बैठा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इफ द पैकेजिंग कॉस्ट इज ₹13,500, then what is the average expenses incurred on material, transportation and other? Material, transportation and other. मटेरियल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और अदर पे जो एवरेज कॉस्ट हुआ उसके बारे में पूछ रहा है, और पैकेजिंग कॉस्ट बता दिया। देखो यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट प्रतिशत में देखिए तो कितना है, प्रतिशत में ये तो 5% है, ये तो 5% है।
तो 5% को ही यहां पे लिखा गया 13,500। 5% को ही लिखा गया 13,500। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप 5 से दोनों तरफ भाग दे दो। 5 से यदि दोनों तरफ भाग देते हो तो ये कितना हो जाएगा? 5 से दोनों तरफ भाग देते हैं तो 27 5 से 135 होता है, यानी कि 2700। 1% का मतलब। हाँ, अब आपको कितना परसेंट चाहिए? आपको क्या पूछा है? पूछा है कि एवरेज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड अदर। मटेरियल पे कितना परसेंट है? 20% है। ट्रांसपोर्ट पे कितना परसेंट है? 10% है। अदर पे कितना परसेंट है? 15% है। और यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के 45% को जब 3 से भाग देंगे तो ये तीनों का एवरेज निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 15%। इसका मतलब हम लोग को 15% निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 15 से गुना कर देते हैं, 15% निकल जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो गया 0 0, 15 7 जा 105, 5 लिखते हैं, 10 रहने देते हैं। 15 2 जा 30 और 10 40, यानी कि 40,500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।